लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो जातिवाद पे बांट रहे हैं। एक ब्राह्मण ही है जो सर्व समाज का है, सबके लिए सोचता है, और एक ब्राह्मण ही है, पुजारी ऐसा है जो मंदिर में आता है, जो उसके पास आता है, उसका पतड़ा पंचांग से लेके उसके पूरे 16 संस्कार से लेके उसको आशीर्वाद चढ़ावा तुलसी और उसके मंगल की कामना करता है। आज वही ब्राह्मण और पुजारी न्याय के लिए फाटकों पे और सरकार के चक्कर काट रहा है, इसलिए वो श्रद्धांजलि देने हैं। कि श्रद्धांजलि सभा मान रहा हूँ मैं इस बात पर कि ये जो नेतागिरी करते हैं किसी भी पार्टी से, किसी समाज से, आप यहाँ पर जिनको उपस्थित देख रहे हैं उनके लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत आदर है कि यहाँ कोई जाति की किसी विशेष के लिए नहीं है, किरोड़ी लाल जी हैं कि अन्य और हैं, ये किसी जाति के लिए थोड़ा ना लड़ रही, पुजारी के लिए लड़ रहे हैं कि पुजारी के साथ अन्याय हुआ है और लगातार निरंतर हो रहा है। दुख की बात है, लगातार हो रहा है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और वो लोग मौजूद नहीं हैं जो नेतागिरी करते हैं, खाली जो जाति के नाम पे नेतागिरी करते हैं वो मौजूद नहीं है। यहाँ जो संस्थाएं, संगठन चलाते हैं, सभाएं चलाते हैं, महासभाएं चलाते हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है एक पुजारी के लिए, एक ब्राह्मण के लिए। इसलिए हम उनको तो श्रद्धांजलि देने आए जो अच्छे खासे समझ रहे हैं, हम किनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संवेदनाएं उस परिवार के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है। प्रार्थना करते हैं सरकार से और उनके प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और ये जो अन्याय हुआ है जिस प्रकार से जिस पुजारी के साथ, उसके परिवार के साथ, शंभू जी के साथ, उसके लिए सरकार चेते और जल्दी से जल्दी सरकार अपनी तरफ से कदम बढ़ाए। ये तो सरकार के हित की बात है, उनके लिए ये उनके यश की और जय की बात है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती और हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, तो मैं मानता हूँ कि कहीं से कहीं सरकार की ही कमी है। तो हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और जो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन सरकार सोचे समझे कि जो नुकसान हुआ लगातार हो रहा है, ज़मीनें हड़पी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खूब मंदिरों की ज़मीनें हड़पी जा रही है, पुजारियों के साथ जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं, आरक्षण में डाल दिए, आपने 100 नंबर लिया हो तो भी नौकरी नहीं है, 35 नंबर कोई लिया हो तो नौकरी मिल जाए भले, उस पुजारी के साथ में मंदिर में आमद नहीं है, जिसकी खेती से काम चलाता है, सेवा पूजा करता है, उस पुजारी की भी अगर जमीन हड़पी जाए और उसको मारने का प्रयास किया जाए या उसको मारने के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाए, हम उन सब के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा मीडिया के माध्यम से, एक सहारा भी मीडिया बचा है हमारा, क्योंकि हम तो फाटक पे आ गए हैं, तो मीडिया से प्रार्थना है कि वो सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं, हमारे निवेदन को स्वीकार करें। ब्राह्मण को परशुराम बनने से और अन्य जो हमारे सहयोगी जितने भी बंधु यहाँ 36 कौम के उपस्थित हैं, उनको शस्त्र लेने से, आप उठाने से रोकें। उसके लिए एक ही प्रयास है, आप आगे बढ़कर इस बारे में विचार करें। ये जो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान हम बहुत अच्छे से रखते हैं और हमें चलाना भी आता है।